लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी जो होती तो सब में है, लेकिन कुछ ही लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जब मैं लीडर शब्द बोलता हूँ तो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल MS धोनी की इमेज बनी होगी। और अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है तो आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कि अपनी टीम को संभालना। इस दुनिया ने बहुत से अच्छे लीडर्स को जन्म दिया और आज हम उनमें से एक की बात करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी की 10 अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। हो सकता है इनमें से आपको कुछ पता हो, लेकिन ज्यादातर बातें आपको नहीं पता होंगी। और मैं एक बात आपको वीडियो के पहले में ही बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल उन बातों को बताना है, यह किसी भी राजनीतिक बातों का समर्थन नहीं करती है। आप देख रहे हैं सो क्यूरियस, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक कोर्स फ्रॉम US। आप सभी ये जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने एक कोर्स USA से भी कर रखा है जो कि इमेज मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन पे बेस्ड था। ये कोर्स 3 महीने का था जिसने नरेंद्र मोदी के लीडरशिप क्वालिटी में 4 चांद लगा दिए। फैक्ट नंबर 2, ए सन्यासी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ये बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें सन्यासी बनना है। इसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और एक नए सफर पे निकल गए। पहले उन्होंने राजकोट के विवेकानंद मिशन और उसके बाद बेलूर मठ की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने 2 साल हिमालय पर्वत पे व्यतीत किए, जहाँ वो साधु और सन्यासी के साथ रहते थे। फैक्ट नंबर 3, एक कवि। जी हाँ दोस्तों, हम सब नरेंद्र मोदी जी को उनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वे एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। उन्होंने बहुत सारी पोयम गुजराती लैंग्वेज में लिख रखी हैं। इसके अलावा वो एक साहित्यकार भी हैं। ये दोनों ही क्वालिटी आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होंगी। इसके अलावा श्री नरेंद्र मोदी जी को फोटोग्राफी का भी बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ तक कि उनकी कई फोटोग्राफ एक इवेंट के दौरान प्रकाशित हुई थी। फैक्ट नंबर 4, एक देशभक्त। जी हाँ दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन का सपना आर्मी में जाना था, लेकिन कुछ कारणोंवश वो आर्मी में नहीं जा सके। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली देशभक्ति दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि 1965 में हुए इंडो पाक वॉर के दौरान वो सैनिकों का स्टेशन में मनोबल बढ़ाने गए थे। फैक्ट नंबर 5, अपने काम के प्रति समर्पण। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और लगभग 7 साल से भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने अभी तक एक भी छुट्टियां नहीं ली हैं। इससे ये पता चलता है कि वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। फैक्ट नंबर 6, ए नियर डेथ एक्सपीरियंस। मोदी जी के होम टाउन के पास एक शर्मिष्ठा तालाब था, जहां मोदी जी जनरली खेलने जाया करते थे और उसी तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ भी रहा करते थे। और एक दिन तो गलती से मोदी जी उन मगरमच्छों में से एक के पास भी पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत से उन्हें कोई हानि नहीं हुई। फैक्ट नंबर 7, ए फॉलोअर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम सब ये जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे और वो नरेंद्र मोदी के भी बहुत बड़े आइडल हैं और वो कहते हैं कि उन्हें उन्हीं से बहुत मोटिवेशन मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी गुजरात में हुआ था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं उन्हें देखकर भी आई है। फैक्ट नंबर 8, उनकी कम्युनिकेशन स्किल। ये बताने की तो हमें जरूरत ही नहीं है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। बहुत लोग उनकी बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हालांकि एक लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन सब में ये क्वालिटी नहीं मिलती। इसीलिए दुनिया भर के लोग आज मोदी जी के प्रशंसक हैं, क्योंकि वो उनकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और तो और हमारे भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी आज लोग उनकी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ करते हैं। फैक्ट नंबर 9, ए ग्रेट फॉलोअरशिप। ट्विटर में बराक ओबामा के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर श्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो कि कुल 12 मिलियन है। और तो और नरेंद्र मोदी उन 4 लोगों में से हैं जिसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 10, रिवैम्पिंग गुजरात। जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तब गुजरात की इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब थी। उसके बाद उन्होंने उसे एक बिजनेस हब बनाने के बारे में सोचा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहां कराए, जिसके कारण गुजरात
गुजरात बहुत जल्दी डेवलप होने लगा। इसके अलावा उन्होंने ज्योति ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गुजरात के हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना था और उनकी ये योजना बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा फोर्ब्स की 2010 की सबसे तेज ग्रोइंग स्टेट की लिस्ट में अहमदाबाद पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेके आप सबके नजरिए अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ बातों पे हम सभी सहमत हैं, जैसे कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरी उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, जिसके कारण मैं क्या आप भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते होंगे, चाहे आप उनके प्रशंसक हो या ना हो। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए सो क्यूरियस आगे आने वाले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।